हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्लासेस पे। आज भी एनटीपीसी के एग्जाम्स इस महीने 28 तारीख से शुरू होने वाले हैं। उसमें हमें एक सब्जेक्ट आता है जीएस का, जिसमें हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, जो कि हम हमारे चैनल पे डिस्कस करेंगे आपके लिए। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 क्वेश्चंस, जिसके साथ हम एक स्टेट का स्टैटिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन आज का। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? फातिमा बीवी, आना चांडी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल। इसका आंसर होगा आंसर बी, आना चांडी। जो कि आना चांडी है, वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे और एक नाम है रूमा पाल। रूमा पाल है लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, जो है कोलकाता में थे वो। और लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? उसका आंसर है 2 नंबर है, जो है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यह है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, और यह है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फातिमा बीबी थे केरला से, जो कि केरला के जज थे सुप्रीम कोर्ट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which constitution amendment was enacted by Indira Gandhi during the emergency? 43rd Amendment, 26th Amendment, 44th Amendment and 42nd Amendment। इसका आंसर है डी, जो कि 42nd अमेंडमेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। और इसमें जो है 26th अमेंडमेंट, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो 26th अमेंडमेंट में इसमें abolished money and privileges of former rulers and princely state। इसमें क्या हुआ था 26th अमेंडमेंट में? जो राजा महाराजा थे और उनके प्रिंस थे, उनके पास जो जायदाद था उनको अबोलिश कर लिया गया, और सब रिच एंड मनी गवर्नमेंट के लिए चला गया। और जो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट है, इसमें क्या है? उसमें लोकसभा का टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। जो लाइफ टाइम में लोकसभा 6 इयर्स था, उससे घटाकर 5 ईयर कर दिया गया। और क्या हुआ था? और था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसे चेंज कर दिया गया, उसे किया गया लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी था एक फंडामेंटल राइट, उसे उस फंडामेंटल राइट को घटा दिया गया और उसे कर दिया गया लीगल राइट में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which gas is filled with balloons? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। ये तो बहुत इजी के क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो आंसर इसका सबको पता होगा। आंसर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 5, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 100? सबसे कम गेंदों पे टेस्ट 100 किसने बना है? उसका आंसर है ब्रैंडम मैकुलम। ए, उन्होंने सिर्फ
54 गेंदों पे 54 बॉल्स में 100 बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि फास्टेस्ट टेस्ट 100 है। और यहाँ पे है एक नाम एबी डिविलियर्स, जिसके आप सब लोग फैन होंगे। उनके नाम पर है फास्टेस्ट ओडीआई 100, फास्टेस्ट ओडीआई 100। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पे बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और उसके बाद आते हैं डेविड मिलर, उनके नाम पे है फास्टेस्ट T20 100, जो कि जॉइंट रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने भी बना है 35 बॉल पे 100। Then sixth number, what is the age of the universe? A 32 point billion years, 12.2 billion years, 30.8 billion years and 12.8 billion years. उसका आंसर होगा आंसर डी, जो कि 12.8 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इंडिया? इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी अटॉर्नी जनरल, डी चीफ जस्टिस। इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल, एजी। वो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, जो कि अभी है अटॉर्नी जनरल है हमारे के वेणुगोपाल, जो कि है 15th 15th लॉ ऑफिसर, 15 अटॉर्नी जनरल है। और अभी के हमारे जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम है जगदीश सिंह, जो कि है हमारे 40, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 22, 25, 23, 26। हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है? इसके आंसर है आंसर बी, जो कि 25। अभी 24 थे पहले, अभी रिसेंटली एक बना तेलंगाना पे। उसके बाद हो गया हमारा 25 हाई कोर्ट्स। और सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कोलकाता में। सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूना पैक्ट वाज साइंड इन व्हिच ईयर? 1930, 1935, 1933, 1932। द आंसर इज डी, 1932। ये पहले प्रपोज्ड हुआ था 1930 पे, प्रपोज्ड, बट साइंड हुआ था 1932 पे। तो 10 पे चलते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ए 1988, बी 1992, सी 1986, डी 1984। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1988 पे, जो कि ये आंसर है। यहाँ पे हमारा एस्टैब्लिश्ड हुआ था। और 1992 पे उससे स्टैट्यूटरी पावर मिला। इसके सीईओ हैं अजय त्यागी, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। वो फर्स्ट चेयरमैन थे ऑफ प्लानिंग कमीशन। और आपको ही पता है वो फर्स्ट पीएम भी है ऑफ इंडिया। और जो एस राधाकृष्णन है, वो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राजेंद्र प्रसाद है जो वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पाम्पास ग्रासलैंड इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? जो ग्रासलैंड उसे पाम्पास कहते हैं वो किस कंट्री में दिखा जाता है? पाम्पास ग्रासलैंड दिखा जाता है हमें साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। और इनमें से कौन सी कंट्री साउथ अमेरिका में है? आंसर है 12 नंबर है, जो कि है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ग्रासलैंड को पाम्पास कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसे कहते हैं डाउन्स, ये भी क्वेश्चन आता है। और साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसे कहते हैं भेड़। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ग्लास इज यूज्ड फॉर प्रिज्म एंड लेंस इंस्ट्रूमेंट? पोटास लाइम सिलिकेट, सोडा लाइम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एंड लीड पोटास सिलिकेट। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, जो है लीड पोटास सिलिकेट। ये यूज किया जाता है प्रिज्म एंड लेंस इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। और पोटास लाइम सिलिकेट यूज किया जाता है हमारे हार्ड ग्लास बनाने के लिए। और सोडा लाइम सिलिकेट यूज किया जाता है सॉफ्ट ग्लास बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड? यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम। मुस्लिम पीएम कौन है? यहाँ पे खालिदा जिया है, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना, श्री माबो बंदार नाइके। इसका आंसर होगा बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के हैं। बेनजीर भुट्टो हमारे पाकिस्तान के हैं। वो बने थे पीएम 1988 में बने थे। और भी एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको। हु वाज द फर्स्ट फीमेल पीएम इन द वर्ल्ड? मुस्लिम को काट दिया जाएगा। हु वाज द फर्स्ट फीमेल पीएम इन द वर्ल्ड? उसका आंसर होगा सिरी मावो बंदारानाइके, जो कि श्रीलंका से। और वो पीएम बने थे 1960 पे। क्वेश्चन नंबर 15, डायनासोर्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन व्हिच एज? डायनासोर कौन से एज में पाए जाते हैं? इसका आंसर है आंसर बी, मेसोजोइक। इस एरा में हमें डायनासोर मिलते हैं। हमारा मेन एरा है पाराजोइक, जो कि डिवाइडेड है 3 एरा में, मेसोजोइक, पालेजोइक एंड सिनोजोइक। पालोजोइक है फर्स्ट एरा, मेसोजोइक के सेकेंड एरा, इसमें डायनासोर मिलते हैं। और सिनोजोइक के लास्ट एंड थर्ड एरा, इसमें फ्लोरा एंड फौना इवॉल्व हुए थे, इवॉल्व इन दिस एरा। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द चेयरमैन ऑफ यस बैंक? यस बैंक के अभी के चेयरमैन कौन है? आंसर है सुनील मेहता, बी प्रशांत कुमार, सी राधा सिंह, डी राणा कपूर। इसका आंसर है सुनील मेहता, जो अभी के चेयरमैन है यस बैंक के। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ चेयर यस बैंक? फाउंडर है राणा कपूर, हमारे फाउंडर है यस बैंक के। और एमडी भी कौन है ये भी पूछा जा सकता है, हु इज द एमडी ऑफ यस बैंक? वो है प्रशांत कुमार, ये एमडी ऑफ यस बैंक है। हु इज द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालय चोला, राजाधिराज चोला, राजराज चोला, राजेंद्र चोला थ्री। अगर आपको पूछा जाए कि हु इज द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, ये तो आपको सबको पता होगा शायद। ये आंसर नंबर 3, डी राजेंद्र चोला थ्री। और यहाँ पे अगर पूछा था हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी और द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, वो है विजयालय चोला, जो कि फाउंडर है चोला डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हु बिकम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल? कौन है वो जो है एकमात्र इंडिया के गवर्नर जनरल? इंडियन है वो। लाला लाजपत राय,
वल्लभ भाई पटेल, जानकीनाथ बोस, राजा गोपालचारी। इसका आंसर है डी, जो कि है राजा गोपालचारी। Question number 19. Who has been honored twice with the 1903 Nobel Prize in Physics and 1911 Nobel Prize in Chemistry? कौन है जिन्होंने डबल नोबेल प्राइज जीता है 1903 में और 1911 में? जॉनसन बार्डेन, लाइनस पॉलिंग, मैरी क्यूरी एंड फ्रेडरिक सैंगर। इसका आंसर है सी, मैरी क्यूरी। और इन सब ने दो दो नोबेल प्राइज जीते हैं। जॉन बार्डेन भी, लाइनस पॉलिंग भी, फ्रेडरिक सिंगर भी और मैरी क्यूरी भी। इन सब ने दो दो बार नोबेल प्राइज जीते हैं। पर लाइनस पॉलिंग इनमें से एक है जो कि ओनली वन है जो दो बार नोबेल प्राइज जीते हैं विदाउट शेयरिंग। उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है नोबेल प्राइज, अकेले ही जीते हैं दो बार। ऐसा और किसी ने भी नहीं किया आज तक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स वाज इन व्हेन? In 1896, 1886, 1888 and 1894। इसका आंसर है हमारा 1896 में हमारा फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। केसरी मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय हु? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाबा आमटे, नानाजी देशमुख। इसका आंसर है बी, जो कि बाल गंगाधर तिलक, जिनने केसरी न्यूज़पेपर एडिट किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Who was the world's first कैशलेस कंट्री? वर्ल्ड के फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन है? स्वीडन, चाइना, यूके, यूएसए। ये क्वेश्चन देखकर आपके मन में शायद आएगा यहाँ पे यूएसए हो सकता है और चाइना हो सकता है, बस ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री है स्वीडन। ये टोटल कैशलेस कंट्री अब तक नहीं बना और बहुत नजदीक है, इसलिए इसे कह रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध gave his first sermon where? सारनाथ, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसका आंसर है सारनाथ, जो कि ये है। गौतम बुद्ध gave his first sermon in सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो है कौन है? रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? कुमार गुप्ता, समुद्र गुप्ता, चंद्र गुप्ता, स्कंद गुप्ता। इसका आंसर है कुमार गुप्ता, जो कि रियल फाउंडर है और हम कहते हैं फास्ट रूलर। यह है रियल फाउंडर। बट एक फेमस किंग थे जो गुप्ता डायनेस्टी के, वो है चंद्रगुप्ता। ये भी क्वेश्चन आता है, वो इज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वो है चंद्रगुप्ता। बट फास्ट रूलर थे और रियल फाउंडर थे कुमार गुप्ता। और लास्ट गुप्ता डायनेस्टी में लास्ट रूलर जो है वो है स्कंद गुप्ता। लास्ट रूलर ये थे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इंडियन हॉकी टीम won the फर्स्ट ओलंपिक इन which year? अब तो सब जानते हैं इंडियन हॉकी टीम पहले वही बहुत गोल्ड मेडल जीत चुकी है ओलंपिक्स में। बट उन्होंने फर्स्ट कब जीता था ओलंपिक में गोल्ड मेडल? 1924, 1928, 1932, 1936। इसका आंसर है बी, जो कि 1928 में फर्स्ट जीता था। उसके बाद भी बहुत सारे जीते हैं। 1932 में भी जीते हैं, 1936 में भी जीते हैं। लगातार 3 बार जीते हैं गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1913, 1922, 1914, 1911। उसका आंसर है 1911। 1911 में दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चलते हैं फिर
क्वेश्चन नंबर 27 पे, थॉमस कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल। इसका आंसर आपको सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स पे। आंसर है बी, बैडमिंटन। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। और ये है, इसे वर्ल्ड मेंस चैंपियनशिप भी होता है, इसे बोलते हैं चैंपियनशिप। ये है बैडमिंटन का, थॉमस कप को बोलते हैं वर्ल्ड मेन चैंपियनशिप। और एक कप है उबेर कप, ये भी रिलेटेड है बैडमिंटन से, और इसे कहते हैं वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप। जो थॉमस कप है वो मेन चैंपियनशिप है, और जो उबेर कप है वो वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following mountain comes under biodiversity hotspot? कौन सा माउंटेन है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है? ए ईस्टर्न घाट, बी हिमाद्री, सी वेस्टर्न घाट, डी आरावली रेंज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, जो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ आईसीसी? आपको पता होगा आईसीसी जो अभी है, जो क्रिकेट का क्लब है, उसका फुल नेम क्या था जब वो पहले सबसे पहले बना? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कोड ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। इसका सबसे पहला नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे पहले उसको नाम दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं अभी। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बाड़ो। इसका आंसर है ए, जो कि कोंकणी। ये गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और डोगरी कहाँ पे बोला जाता है? ये बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है डोगरी लैंग्वेज। और मैथिली, मैथिली बोला जाता है आपके बिहार में, क्योंकि बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है मैथिली। और बाड़ो, बाड़ो बोला जाता है आपके आसाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का, याद रख लीजिए। कोंकणी है गोवा का, डोगरी है जम्मू एंड कश्मीर का, मैथिली है बिहार का, और बाड़ो है आसाम का। आज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक स्टेट के स्टैटिक क्वेश्चंस पर। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, या इसके दो कैपिटल हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा। एक है विशाखापट्टनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसे कहते हैं, और एक अमरावती है, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल, हम लोग इसे कहते हैं। अब चलते हैं उसके सीएम और गवर्नर पे। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी, जो अभी के सीएम है। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, जो यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। ये याद रख लीजिएगा, ये बार बार आता है क्वेश्चन। राज्यसभा सीट कितने हैं, लोकसभा सीट कितने हैं। उनके स्टेट मैमल है ब्लैकबक, और स्टेट बर्ड है पैरट। यहाँ फेमस डांस कौन सा है? ये तो आप सबको पता होगा, कुचिपुड़ी यहाँ के फेमस डांस है, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे दो नेशनल पार्क है, एक है श्री वेंकटेश्वर और दूसरा है पापीकोडालू, जो कि दो फेमस नेशनल पार्क है। और यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बट हमने कुछ सिलेक्टिव भी आपके लिए दिए हैं, जो कि क्वेश्चंस में आते हैं और जो कि बहुत बड़े हैं। एक है कौंडन्य, जो कि नागार्जुन सागर, कोरिंगा, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, रोलापाडू, श्री लकमेलेश्वर। ये थोड़े बड़े लाइफ सेंचुरी जो हैं, और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश में। तो चलते हैं फिर मेजर डैम्स पे। यहाँ पे कौन है बड़े डैम कौन से हैं?
एक है नागार्जुना सागर, एक है श्रीशैलम, और एक है पोलावरम, और एक है सोमासाई शिला। ये है 4 बड़े मेजर डैम्स है आंध्र प्रदेश के। और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल है, एक है पोगल, उगाड़ी, लुम्बी एंड डेक्कन। ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन पे। कौन सा फेस्टिवल, पोंगल कहाँ से किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ये जब कल्टीवेशन किया जाता है उस टाइम का फेस्टिवल से पोंगल। और एक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, राइस बोल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। राइस बोल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पे आज हम अपना सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरे पार्ट 2 एंड अदर पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही दूसरे वीडियोस छोड़ेंगे, आप देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप जीएस की कोई टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को, हम ये प्रॉमिस करते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके एनटीपीसी क्लियर होने के बहुत मदद करेंगे हम लोग। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।